करते हैं। शुष्कम सरा शार्षा पुष्पम परशुतम त्यजन्ति मधुपा। जैसे तालाब में जल समाप्त हो जाने पर उस तालाब पर सारस नाम का पक्षी कभी जाता नहीं। पुष्पम परशुतम त्यजन्ति मधुपा। जैसे फूलों में रस और गंध समाप्त होने पर भंवरे नहीं जाते हैं। निद्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका। जैसे द्रव्यहीन अर्थात धनहीन पुरुष के हो जाने पर गणिका भी उससे संबंध विच्छेदित कर देती है। कार्य वसात जना कश्यस्तिको वल्लभा। जैसे ये सब करते हैं तो क्या राजकुमार भी वही स्वार्थ की श्रेणी में खड़ा होकर के और इस धनुष के विरोध में परशुराम से तर्क संवाद करेगा? यह विचारणी बिंदु है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। एक और बिंदु छूट गया राजकुमार का। कहा महाराज धनुष तोड़ने वाला जो है वह चंद्रमा है। नक्षत्र मंडल में जैसे चंद्रमा है ऐसे धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में भी वैसे ही शोभित। अगर किसी विज्ञ पुरुष से पूछा जाएगा कि चंद्रमा, तो विज्ञ पुरुष तुरंत वहीं प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि कौन सा चंद्रमा? वह चंद्रमा जो अत्रि का पुत्र है, या वह चंद्रमा जो विराट स्वरूप के मन से उत्पत्ति लेने वाला है, या वो चंद्रमा जो समुद्र के मंथन से निकला है, या वो चंद्रमा जो भगवान शंकर की जटाओं में सुशोभित होता है। जब विज्ञ पुरुष से पूछा जाएगा तो वह यह प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और अगर किसी साधारण व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो कह देगा हाँ नक्षत्र मंडल वाला चंद्रमा वो है। क्यों? क्योंकि शेष चंद्रमाओं के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। अब तुमने हमसे पूछा है तो वो कौन सा चंद्रमा है जो इन राजाओं के बीच में सुशोभित हो रहा है? पहला, अगर वो चंद्रमा है तो उसको इतना, अगर वो दूल्हा है, राजकुमार ने कहा देखा होगा व्यवहार जगत में कि दूल्हे का जो वेश होता है, जो प्रवेश होता है वो बड़ा अलग होता है। तो फिर दूल्हे को भी ऐसे छिपाया नहीं जाता है। बारात में दूल्हे को छिपाया नहीं जाता है, बारात में दूल्हे को दिखाया जाता है। और यहां दूल्हे को छिपाया जा रहा न कि दिखाया। और सिद्धांत कहता कि अगर घुमा फिरा करके सत्य भी बोला जाए तो वह सत्य भी झूठ के समान होता है। एक कालखंड में एक व्यक्ति के द्वारा जिसको लोग धर्म का अवतार कहते थे, उस व्यक्ति के द्वारा भी जब घुमा फिरा करके सत्य बोला गया तो उसका अंगूठा भी नष्ट हो गया। तो सत्य को भी सीधा सीधा बोला जाए, न कि उस सत्य को घुमा फिरा करके प्रस्तुत। बालक काल बस। अरे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत हो गया। बोला तीन सवार धन हुई संत पुराण धन विदित सकल संसार। चलिए, और बहुत ही द्वंद्व विचारों का है और आवश्यकता भी विचार विनिमय की है, विचारों के आदान प्रदान करने की है। आपने एक आरोप लगा दिया और हमें लगता है हमारे ऊपर ही लगा दिया कि शब्दों को अगर घुमा फिरा करके बोला जाए तो ठीक नहीं है। मैंने पूरे अपने वक्तव्य में कुछ घुमाने का प्रयास नहीं किया, जो कुछ किया सब सीधे सीधे किया। और इतनी ईमानदारी से धनुष तोड़ने वाले को आपको हमने बता दिया कि शायद अभी तक आपको कोई नहीं बता रहा होगा। इतना सीधा सीधा बता दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इससे ये परख लगाई जा सकती है कि आपका ध्यान कहां है। एक गुरुदेव ने एक बार अपने विद्यार्थियों को धनुर्विद्या सिखाई। तो गुरुदेव ने कहा कि एक दिन चलो परीक्षा हो जाए
कि कौन कितना सीखा है। तो शिष्य थे, अनेक थे। गुरुदेव ने कहा कि वृक्ष पर पक्षी बैठा है और इस पक्षी की आंख में निशाना लगाना है, सब लोग लगाओ। तो विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने निशाना लगाना प्रारंभ किया। तो गुरुदेव को इतना पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो किसी ने कहा कि हमें वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी दिख रहा है, वृक्ष में लगे हुए फल दिख रहे हैं। तो कहा ठीक है। सब अपनी अपनी बात बताते गए, विस्तारवाद न हो। एक शिष्य से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो शिष्य ने कहा मुझे केवल पक्षी दिख रहा है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। अंतिम शिष्य आया तो उससे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। तो गुरुदेव ने कहा तुम उत्तीर्ण, बातें बहुत थी, लेकिन आपको अगर केवल पक्षी की आंख दिखी होती तो तोड़ने वाला मिल गया होता। ध्यान देना। और आपने सब कुछ देखा, बहुत अच्छा है, लेकिन ईमानदारी ये है कि आपको वृक्ष भी दिखा, फल भी दिखे, पक्षी भी दिखा, लेकिन पक्षी की आंख नहीं दिखी। कैसे? लोगों का ध्यान केंद्रित है हमारी ओर और आपकी ओर। मैंने कहा था तोड़ने वाला कौन? तो जिसको परशुराम जी ने सबसे अलग देखा है, उत्तर कर दिया था, सबसे अलग देखा है। उत्तर आपके घर में घुस के किया है। पर देखिए परशुराम जी ने जिसको सबसे अलग देखा। अब आप चंद्रमा में लगे रहे, बहुत लोग चंद्रमा में लगे, और हमको ईमानदारी को चंद्रमा से डर लगने लगा। लेकिन हमें ये नहीं कि कौन चंद्रमा है, कहां का चंद्रमा है, हमें इतना चाहिए हम कौन कहां का चंद्रमा है। लेकिन धनुष तोड़ने वाला नक्षत्रों में चंद्रमा है। जन जुग विदुक। और अगर एक छोटा बच्चा है उससे भी आकाश में पूछा जाए कि चंद्रमा कौन है, तो तत्काल बता देगा कि चंद्रमा ये है। क्यों? क्योंकि अलग है। तो जब छोटा बच्चा चंद्रमा बता सकता है तो परशुराम जी नहीं पहचानने की बात नहीं है, देखने की बात है। आपने कहा बैग दिखाओ, शोभ लगाओ, आप देख नहीं पा रहे। एक अंतर है, चंद्रमा एक होता है लेकिन देखने का तरीका बदल जाए तो दो दिखाई देते हैं। एक ने चंद्रमा को देखा तो उसे एक दिखाई दे रहा था, और दूसरा देख रहा था तो उसे दो दिखाई दे रहे। सही दोनों थे, सही दोनों थे। अंतर ये था एक सहज में देख रहा था और एक आंख में उंगली लगा के देख रहा था। तो वो कहे कि दो है और दूसरा कहे कि एक है। अब आपस में कुछ होने लगा तो तीसरे गुरुदेव जैसे लोग आए, उन्होंने जो आंख में उंगली लगाया था बोले तुम्हारा दोष नहीं है, ये दोष अंगुली का है, ये अंगुली हटा दो तुमको भी एक दिखाई देगा। चितो जो अंगुली लोचन लाए प्रकट जुगल सस। तो हमें लग रहा है जो आपको अनेक दिखाई दे रहे हैं इसमें दोष आपका नहीं है। ये जो क्रोध की, विरोध की, ज्वाला की अंगुली लगाए हो, भगवान केवल इसको हटा दो। विश्वास के साथ कहता हूं चंद्रमा आपको एक ही दिखाई देगा। मुनि का नाम, ये यात्रा बहुत अलग है। चलिए ठीक है। आपने कहा कि बारात में दूल्हा, तो बोले दूल्हे को क्या कोई छुपाता है? ध्यान देना जरा, क्या दूल्हे को कोई छुपाता है? अब किसी को मैं आपकी ओर रख रहा हूं, क्या दूल्हे को बताना पड़ता कि दूल्हा है? पहली बात। और क्या धनुष तोड़ने वाले को यहां किसी ने छुपाया? छुपाया नहीं।
बताया। ध्यान देना, अब आप सुन न पाओ तो काबर खाजे प्रसी सुखा ले, हमारा दोष नहीं है, लोगों का दोष नहीं है। और कैसे बताया ये तो त्रैलोक जानता है। व्यास जी आप चुप बैठे हैं इसलिए आपकी धारा से कर नगर में जब धनुष टूटा तो सबसे पहले बताया गया, कैसे बताया गया? कहा मुदित कहाई जहां तहां नर नारी, और क्या कहें? कहा भंजव आप शंभु धनु भारी। चलिए अगर नगर तक बात होती तो मैं मान लेता परशुराम जी नगर में नहीं थे तो नहीं जान पाए, लेकिन ये बात नगर तक नहीं रही, नगर के बाहर निकली और कहां तक गई? तो मही पाताल नाक यश व्यापा। और देखिए स्पष्ट है कि आप परी, और यही नहीं कहते कि वर्णन कर लिया, कैसे किया? तो सिय भंजऊ चापा। संसार जान गया, त्रैलोक जान गया, धरती के लोग जान गए, स्वर्ग के लोग जान गए, पाताल के लोग जान गए कि परशुराम जिसके बाद नहीं जान पाए। अंगुली हटाओ, केवल भगवान केवल। चलिए अनेक बिंदु थे, एक बड़ा अच्छा बिंदु आपने उसको छुआ, इसके लिए साध हुआ। आपने कहा कि धनुष के कारण, देखिए स्वीकार तो आपने कर लिया 80% कि धनुष के कारण भगवान शंकर का अपमान हुआ, ये आपने स्वीकार किया। आपने कहा कि मेरी श्रद्धा है धनुष के प्रति, तो हमारा केवल इतना कहना है कि जिसके द्वारा भगवान का सम्मान न हो सके, सुरक्षित न रह सके, चाहे वो संसार का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो हमारा हो, क्या उससे श्रद्धा रखनी चाहिए? लंबा न करके अल्प विराम लगाना। राजकुमार ने कहा कि महाराज मैंने तो सीधे सीधे आपको बताया क्या कि धनुष तोड़ने वाला दूल्हा है, आप कह रहे हो उसको छिपाया गया, और मैं कह रहा हूं आप उसको देख नहीं रहे हो, उसको छिपाया गया। मैं कह रहा हूं मैं देखो सिद्ध किए देता हूं, अगर धनुष तोड़ने वाला तुम्हारे लिए सर्वस्व है, तुम्हारा सब कुछ है, वो दूल्हा है, वो चंद्रमा है, वो सूर्य है, वो चाहे जो है, वो मेरे लिए अपराधी है, क्योंकि अपराध उसने मेरा। मैंने एक और चिंतन दिया था, एक मार्ग प्रशस्त किया था कि अगर घुमा फिरा करके सत्य भी बोला जाए तो वह भी झूठ हो के समान उसका फल प्राप्त होता है। अगर मैं जो पूछ रहा हूं वो मैं जानना यह चाहता हूं कि उसका नाम क्या है, कहां छिपा बैठा है, बेग दिखाओ, मूल नताजू उल्टो मैं जहां लग तब राजू, कहां छिपा बैठा है वो नाहर मेरे सामने आवे। दूसरा कहा महाराज चंद्रमा पे न लगो, बहुत से लोग इस पे चंद्रमा पे लगे, मैं चंद्रमा पर चिंतन नहीं दे रहा था, उस विषय को तुमने समझने का प्रयास नहीं किया। विषय ये था कि अगर बालक से पूछा जाएगा कि चंद्रमा कौन, तो बालक के सामने तो एक चंद्रमा दिखाई दे रहा है बालक को, तो बालक कहेगा चंद्रमा ये है, लेकिन विज्ञ व्यक्ति से पूछा जाएगा तो विज्ञ व्यक्ति तुरंत प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि वो कौन सा चंद्रमा है जिसके बारे में तुम जानना। अंतर दोनों में है। बालक से जब पूछा जाएगा तो बालक एक के बारे में बताएगा, जब विज्ञ व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वह प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि वो कौन सा चंद्रमा है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। दूसरा दूल्हा है, उसको छिपाओ ना। कहा महाराज आप दूल्हा का जानो, ये बात सत्य है ना, हम कभी दूल्हा बने। अरे हमारे सनातन में इन संतों की तो ऐसी कृपा, ये नारियों से ऐसे दूर रहे कि एक संत ने नारी और पुरुष में भी भेद को जाना।
ये वो शब्द है कि जब नारी भी समझ आई तो नारी और पुरुष में भेद को जान, तो ये यथार्थ है कि मैं दूल्हे को नहीं जानता हूं, लेकिन तुम दूल्हे के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो उस दूल्हे का नाम उसको मेरे सामने लाओ, तुम्हारी फिर आवश्यकता नहीं है। वो दूल्हा आवे मेरे सामने, वो धनुष का तोड़ने वाला आवे मेरे सामने। दूसरा, मैंने एक और यात्रा बनाई थी, मैंने यात्रा यह बनाई थी कि क्या संसार का जो व्यक्ति करता है, क्या राजकुमार लक्ष्मण भी वही करेगा? संसार का व्यक्ति स्वार्थी है, तो क्या राजकुमार लक्ष्मण भी स्वार्थी है? मैंने सिद्धांत दिया था कि वृक्षम क्षीणम फलम त्यजन्ति विहगा, शुष्कम शरा सारसा पुष्पम परिश्रुतम त्यजन्ति मधुपा, निद्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणका, भ्रष्टम त्रया मंत्रिया सर्वे कार्यवसा जना कस्यास्ति को बल्लभा। मैंने यात्रा एक नवीन दी थी, इस यात्रा पर, इस मार्ग पर तुम्हें यात्रा करनी चाहिए थी कि क्या जैसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वार्थी है, तो क्या मैं राजकुमार को पक्षी की श्रेणी में खड़ा कर दूं? क्या पक्षियों जैसा स्वार्थ है? अरे इसने तो संसार का कल्याण किया, तो तुम राजा जनक के धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में न रह करके इस पाले में आओ, इस पक्ष में आओ। जिसका मैं पक्ष ले रहा हूं उसका तुम्हें भी पक्ष लेना। दूसरा, एक और राजकुमार ने यात्रा बनाई, का महाराज ये आपने स्वीकार कर लिया किसने भोले बाबा का अपमान कराया, तो कहा जिसने परमात्मा का विरोध कर दिया हो, जिसने परमात्मा को समाज में न्यून घोषित करा दिया हो, तो फिर आपको उसका पक्ष लेने का कोई अधिकार, वहां पर श्रद्धा करने का कोई अधिकार? भोले बाबा में और भगवान विष्णु में अंतर स्पष्ट करना साधारण नहीं है, सरल नहीं है। ये जितना सरल दिख रहा है, ये मार्ग उतना ही कठिन है, दुर्गम है। इनमें अंतर करना साधारण और सहज नहीं है। चलो एक और, फिर मैं एक नया वृत्तांत दिए देता। नहीं, हमें नया वाला, हम बिल्कुल नया लो, हर बार कुछ नया लो, ये आवश्यक नहीं कि उसी पर चिंतन होता रहे। जिस समय विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ, तो फिर भगवान विष्णु के क्रोध का कोई शमन करने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं था। विष्णु के नरसिंह अवतार को और उनके क्रोध को कोई संसार में शांत करने वाला कोई देवता भी नहीं था। भगवान भोले का अवतार सर्व अवतार हुआ और अपने पंजों में लेकर के और गगन मंडल की ओर उड़ गए। एक ने क्रोध किया, एक ने शांत किया, तो क्या वहां पर भगवान विष्णु को न्यून माना जाएगा? क्या वहां पर भोले बाबा लेकर के उड़ गए तो क्या भोले बाबा को श्रेष्ठ माना जाएगा? क्या विष्णु को न्यून माना जाएगा? यह एक घटना मात्र है, इसमें श्रेष्ठता और न्यूनता यह देना हमारे तुम्हारे सिद्धांत से परे है, ये हमारे तुम्हारे बुद्धि से परे है, ये हमारे तुम्हारे विचार विनिमय से भी परे है। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया आपने बात कही, अच्छी लगी। अच्छी बात आ जाए स्वीकार करनी चाहिए और मैं कर रहा हूं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए प्रभु, दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। आपने सर्वावतार की बात कही है, गुरु कृपा से मैंने भी उसको जाना। देखिए अंतर एक है, वहां पर छोटे बड़े का परीक्षण नहीं था, वहां पर छोटे बड़े का परीक्षण नहीं था। लेकिन जब धनुष छोड़, देखिए आपने कहा शंकर जी ने धनुष को त्यागा, तो जब मैं पूछ सकता था कि क्यों त्यागा, लेकिन ये विषय नहीं। लेकिन जब धनुष को त्यागा तो वहां छोटे बड़े का परीक्षा था।
ऐसा नहीं जानते। और जब आपने कहा कि अधिक और न्यून और अधिक नहीं देखना चाहिए, तो देखा क्यों गया? और विष्णु जी को अधिक माना क्यों गया? कारण क्या था? तो शायद ये बात कहने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। जंभिता धनुर्दृष्ट्वा शैवम विष्णु पराक्रमई अधिकम में निरे विष्णु देवासुरगणास था। शंकर जी के धनुष को जंभित हुआ देखकर विष्णु जी के पराक्रम से वहां पर उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने विष्णु जी को श्रेष्ठ माना। तो शंकर जी क्या हुआ? कारण कौन बना? धनुष। तो मैंने कहा था एक धनुष पर ममता चलिए जरा हम निर्णायक न बने, लेकिन ये तो देख ले कौन हमारा है कौन दूसरा है। न बने निर्णायक। हमने इसीलिए कहा था कि अगर कोई भगवान का अपमान करता है या जिसके कारण भगवान का अपमान होता है या जिसके कारण भगवान के सम्मान पर चोट पहुंचती है, या हमें उससे श्रद्धा रखनी चाहिए। किंतु हमारा यहां था आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप कहते हो तुम जनक जी के पक्ष से खड़े हो, मैं धनुष के पक्ष से खड़ा हूं। बस यही गलत है। पक्ष न धनुष का होना चाहिए न जनक जी का होना चाहिए। पक्ष तो निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय का पक्ष रखो। और दो लोग कभी यथार्थ नहीं देख सकते हैं, एक मित्र और एक शत्रु। निष्पक्ष रहिए। मैंने कहा चलिए इसको आपने अपनी यात्रा में फिर जोड़ लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। तर्क केवल इतना था, फिर आप वही दूल्हा लाए। आपने कहा, और मैं बहुत छोटी बात लौकिक व्यवहार से देना चाहता हूं, आपने कहा मुझे नाम बताया जाए। ध्यान देना जरा। बोले छोटा बच्चा देखेगा कहेगा ये चंद्रमा ये है, और कोई ज्ञानी देखेगा तो कहेगा कभी कभी ज्ञानी गड़बड़ हो जाते हैं और बच्चे निकल जाते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, सहज में जो पूछा गया वो नहीं बताया गया और न बताने वाला उत्तीर्ण हो गया। ध्यान देना। एक राजा ने एक हाथी को एक नगर में छुड़वाया। सब लोग ध्यान केंद्रित करें। राजा ने घोषणा करवा दी कि हाथी की सुरक्षा सब लोग करेंगे और अगर नहीं करेगी जो भी व्यक्ति हाथी की मृत्यु की खबर लेकर के आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। एक दिन आया, संसार में जिंदा कौन रह सकता है? हाथी मर गया। अब सूचना लेके कौन जाए? बड़े बड़े आप जैसे ज्ञानी धनुर्धर यही विचार कर रहे थे क्या अब तो सब प्रकार भय मृत्यु हमारी, क्या करें? तो एक बालक या मान लो बालक बुद्धि का खड़ा हुआ, बोले हम बता देंगे। तो बोले तुम तुम्हारे, अरे बोले मारे भी कर गए, आप लोग तो बच जाओगे, हमको लेके चलो। पहुंचा दरबार में, राजा बैठा। राजा ने पूछा कैसे? बोले प्रभु वो हाथी। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले पढ़ा है। तो राजा ने कहा कुछ खाता है? बोले नहीं खाता है। बोले पानी पीता है? उसने कहा न खाता है, न पीता है, न चलता है, न फिरता है, न हिलता है, न डुलता है। तो राजा ने कहा सांस? अरे बोले वो भी नहीं लेता है। तो राजा ने कहा क्या मर गया? बोले तो आप कहो हम कैसे कहेंगे? ध्यान देना। आप कहते हो नाम बताया जाए और हम कहते न बता, लेकिन उसे मरना नहीं बताया। अब चाहे तो राजा मर जाए, लेकिन कारण बताया। तो मैंने नाम नहीं बताया और बहुत लोग नाम के चक्कर में पड़े हैं। आजकल नाम के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है, कहीं नाम न बिगड़ जाए। सब नाम और कुर्सी का खेल है और प्रभावित हुए हमारे राजन भैया।